अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 17 जून और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन अवामी सरमायाकारी का मंसूबा, जबकि इटली में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों के लिए अच्छी खबर। फ्रांस लोगों की माली इमदाद, जबकि बेल्जियम में पुलिस को है कातलों की तलाश। बर्तानिया के फुटबॉलर की हो रही है तारीफ, जबकि जर्मनी में लगने जा रही है पाबंदी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि यूनान में तारकीन वतन से रिलेटेड एक अच्छी खबर भी है हमारे पास। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो लाजमी प्रेस करें ताकि ताज़ा खबर आप तक फौरन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन से। स्पेन की गवर्नमेंट ने 2021 और 2022 में अवामी सरमायाकारी के लिए 150 बिलियन यूरो रखे हैं। इस बार गवर्नमेंट का बहरान से निपटने का तरीकाकार माजी की हुकूमतों से बहुत मुख्तलिफ है। स्पेनिश मीडिया के मुताबिक निजी सरमायाकारी में मजीद 500 मिलियन यूरो रखने की तजवीज़ जो है वो भी ज़ेर गौर है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत एक अहम इजलास होने जा रहा है। उसके बाद स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि बरतानिया के शहरियों के लिए करंतना की शर्त लाजमी करने पर गौर कर रहे हैं। इस सिलसिले में बरतानिया से बातचीत जारी है। अगर बरतानिया जाने वाले हमारे शहरियों को करंतना में रखा जाता है तो बरतानिया से आने वाले तमाम लोगों को स्पेन में भी करंतना में रहना होगा। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि बार्सिलोना और ललीदा जुमरात को लॉकडाउन के फेज 3 में दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस से। एक बहुत ही अच्छी खबर है। फ्रांस में ऐसे लोगों के लिए ये अच्छी खबर है जो इस साल गर्मियों में मकान किराए पर लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट की जानब से उनकी 300 यूरो अमदाद की जाएगी। ये अमदाद उन लोगों के लिए है जो कोरोना वायरस के बहरान की वजह से बहुत मुतासर हुए हैं, अपनी आमदनी खो बैठे हैं और किराया अदा करने के काबिल नहीं है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस में सेहत के कारकुनों की जानब से किए जाने वाला एहतजाज तशद्दुद का रुख इख्तियार कर गया है। पुलिस ने सैकड़ों नकाबपोश मुजाहिरीन पर आंसू गैस फायर की। अब तक इत्तलात के मुताबिक 19 पुलिस एहलकार इसमें जख्मी हुए हैं, जबकि 30 से ज्यादा मुजाहिरीन जो है उन्हें हिरासत में ले जाने की इत्तलात मसूल हो रही हैं। उसके बाद खबर शामिल करते हैं इटली से। बहुत ही अच्छी खबर है। इटली ने ड्राइविंग लाइसेंस की मुद्दत में 7 माह की तोसी कर दी है। इटली ने बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन के ज़ाब्ते को इख्तियार किया है। 1 फरवरी से 31 अगस्त 2020 तक खत्म होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं उनमें 7 माह की तोसी कर दी गई है। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप इटली में रहते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो गया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस पर पूरे यूरोप में आज़ादाना तौर पर सफ़र कर सकते हैं। याद रहे कि इटली में लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, लेकिन दफातर में बहुत कम काम हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे। यकीनन ये बहुत अच्छी खबर है इटली में गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए। उसके बाद खबर शामिल करते हैं जर्मनी से। जर्मनी में अक्टूबर के आखिर तक तमाम अहम प्रोग्रामों पर पाबंदी लगाई जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ है। जर्मन रियासतों और चांसलर एंगेला मैर्केल के दरमियान मुलाकात से कबल मायदे के मसूदे के मुताबिक जर्मनी से कम अज कम अक्टूबर के आखिर तक हर किस्म की सरगर्मी पर पाबंदी लगा दी गई है। इस सिलसिले में 16 रियासतों के रहनुमा बुध 17 जून को कोरोना वायरस जंग के अगले इकदाम पर तबादले ख्याल करेंगे। जैसा कि हम आपको माजी में बताते रहे हैं कि 31 अगस्त तक जर्मनी में हर किस्म की सरगर्मी पर पाबंदी थी, लेकिन अब इसको बढ़ाया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचा जा सके। उसके बाद खबर शामिल करते हैं बेल्जियम से। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि बेल्जियम की पुलिस को किसकी तलाश है। बेल्जियम की पुलिस को सुपरमार्केटों में डकैती और लोगों को कत्ल करने वाले ग्रुप की तलाश है। इस ग्रुप ने 1982 से 1985 के दरमियान डकैतियों और दूसरी वारदातों के दौरान बच्चों और औरतों समेत 28 अफराद को कत्ल किया था। अब इस ग्रुप के कारकुन की तस्वीर सामने आई है। पुलिस का ख्याल है कि अगर इस शख्स को हिरासत में लिया जाता है तो इस ग्रुप का खात्मा हो सकेगा। पुलिस की जानब से आवाम से कहा गया है कि वो आगे बढ़ें और इस तस्वीर को शनाख्त करें। याद रहे
कि काफी अरसे से बेल्जियम के मीडिया में यह ग्रुप छाया हुआ है जिसने बहुत से कत्ल किए हैं, लेकिन अब तक पुलिस इस तक पहुंचने में नाकाम रही है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं बर्तानिया से। बर्तानिया के फुटबॉलर मार्कस राशफोर्ड ने कहा है कि वो गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। वो आजकल अवाम में बहुत ज्यादा मकबूल हो चुके हैं। उनकी मुहिम ने हुकूमत को यू टर्न लेने पर मजबूर किया था और हुकूमत ने कहा था कि वो 1.3 मिलियन बच्चों को दोबारा खुराक मुफ्त फराम करेंगे। इससे पहले हुकूमत ने यह मंसूबा खत्म कर दिया था, जिसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार ने मुहिम चलाई थी और आखिरकार गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा था। दूसरी तरफ जो बरतानिया के वजीर आजम हैं, उन्होंने भी बहुत तारीफ की है स्टार की, जबकि स्टार का कहना है कि वो बरतानिया के वजीर आजम के अपना फैसला बदलने पर उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान से। यूनान के वजीर आजम क्रियाकोस इसराइल का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए हैं। इस दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान सियाहत के शोबे को बहाल करने पर इत्तेफाक हुआ था। इसके अलावा जो अहम डेवलपमेंट ये है कि इसराइल और यूरोप के दरमियान बड़ी पाइपलाइन मंसूबा, जो बहुत ही बड़ा पाइपलाइन मंसूबा है, इस पर भी तबादला ख्याल हुआ था कि कैसे इसराइल जो है यूरोप तक अपनी इस पाइपलाइन को बिछाएगा, जिसका मरकजी किरदार जो है वो यूनान के जजीरे हैं, यहाँ से गुजर कर ये यूनान जाएगी। उसके अलावा यूनान में तारकीन वतन से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खबर है हमारे पास। जर्मनी से खबरें आ रही हैं कि वो यूनान तारकीन वतन को जर्मनी ले जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, इस सिलसिले में इब्तदाई तौर पर 300 लोगों को यूनान से जर्मनी मुंतकिल किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने इस सिलसिले में 13 मार्च को इत्तेफाक किया था। अब तक बहुत से यूरोपीय ममालिक जो हैं इन तारकीन वतन कैंपों में रहने वाले बच्चों और उनके फैमिली के अफराद को अपनाने को तैयार हुए हैं। अब लेटेस्ट अपडेट जर्मनी से आ रही है कि जर्मनी भी इन लोगों को अपनाएगा। यकीनन इन कैंपों में रहने वाले तारकीन वतन के हालात बहुत ख़राब हैं और यूनान की गवर्नमेंट चाहती है कि जल्द से जल्द इन तारकीन वतन को दूसरे यूरोपीय ममालिक मुंतकिल किया जाए। ये थी हमारी यूरोप की आज की ताज़ा तरीन। आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।